प्राचीन काल में मालवा प्रदेश में इंद्रधुमन नाम के राजा राज करते थे। राजा इंद्रधुमन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित करो। इस सपने के बाद राजा ने तप किया। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर उन्हें मंदिर का स्थान और उसके स्वरूप के बारे में बताया और कहा, हे राजन, तुम पहले मंदिर बनाना प्रारंभ करो, मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूंगा। राजा ने ऐसा ही किया। पुरी के समुद्र तट पर भगवान का भव्य मंदिर बनवाया, जिसमें उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मंदिर बनने के बाद उसमें मूर्ति स्थापना का समय आया तो भगवान श्री हरि ने पुनः राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम कुछ लोगों को मेरे पवित्र विग्रह को ढूंढने के लिए भेजो। राजा ने विधिवत पूजा करने के बाद श्रेष्ठ मुहूर्त में अपने भाई विद्यापति सहित कई लोगों को अलग अलग दिशा में श्री हरि के विग्रह को ढूंढने के लिए भेजा। कई दिनों तक चलने के बाद विद्यापति एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर सबर नाम के आदिवासी जाति के लोग रहते थे। तभी एक शेर ने विद्यापति पर हमला कर दिया। कबीले के सरदार की लड़की ललिता ने विद्यापति को जंगली जानवरों से बचाया और घायल विद्यापति को अपने घर ले आई। कबीले के सरदार, जिनका नाम विश्वासु था, वो ललिता के पिता थे। ललिता ने सारा किस्सा अपने पिता को बताया। विश्वासु ने विद्यापति को आश्रय दिया और उसका उपचार किया। विद्यापति को पता चल गया था विश्वासु और उसके जाति के लोग ही भगवान नील माधव के विग्रह की पूजा करते हैं। बहुत दिनों तक वहां रहने के बाद विद्यापति कबीले के लोगों के साथ घुल मिल गए और एक दिन उनका विवाह ललिता से हो गया। फिर एक दिन विद्यापति ने अपने ससुर से कहा, मुझे भी भगवान नील माधव के दर्शनों की अभिलाषा है। विश्वासु ने शर्त रखी, ठीक है, पर मैं तुम्हें वहां पर आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाऊंगा। विद्यापति ने कहा, जैसा आप उचित समझें। चतुर विद्यापति ने वहां जाते समय अपनी धोती में एक पोटली राई के दाने बांध लिए थे। जब उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया गया तो रास्ते भर उन्होंने राई के दानों को बिखेर दिया। जब एक गुफा में विद्यापति की पट्टी खोली गई तो उसके सामने प्रभु श्री नील माधव का विग्रह था, जिसमें से तेज प्रकाश निकल रहा था, जिसे देखकर विद्यापति अति प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद जब राई के दाने पौधों में बदल गए तब विद्यापति को वहां जाने का मार्ग भी मिल गया था। फिर एक दिन प्रातः जल्दी उठकर विद्यापति उस मार्ग पर जाने लगे। विद्यापति पौधों को देखते देखते नीलांचल पर्वत की उस गुफा में पहुंच गए, जहां पर भगवान नील माधव का विग्रह रखा हुआ था। शक होने पर ललिता भी उनके पीछे पीछे वहां आ गई थी। ललिता ने देखा कि विद्यापति तो प्रभु नील माधव के विग्रह को चुरा कर ले जा रहे हैं, तो उसे बड़ा दुख हुआ। तब विद्यापति ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताया। मेरे भाई राजा इंद्रधुमन हैं और उन्होंने एक भव्य मंदिर बनवाया है, जिसमें प्रभु की इच्छा से ही वो यह विग्रह स्थापित करना चाहते हैं। ललिता ने कहा, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती हूँ। इससे पहले पिताजी आ जाएं, तुम यहाँ से चले जाओ। विद्यापति निराश होकर वहां से चले गए। विश्वासु अपने आराध्य देव का विग्रह चोरी होने पर बहुत दुखी हुए। विश्वासु ने विद्यापति का साथ देने के कारण ललिता को भी कबीले से निष्कासित कर दिया। ललिता वहां से चली गई और एक गुफा में रहने लगी। उधर विद्यापति विग्रह लेकर अपने भाई राजा इंद्रधुमन के पास लौट आए। राजा उसे देखकर प्रसन्न हुए और जब राजा इंद्रधुमन ने विग्रह को देखा तो वो और भी प्रसन्न हुए। तब एक दिन श्री हरि राजा के सपने में आए। श्री हरि ने कहा, तुम मेरी मूर्ति किसी श्रेष्ठ मूर्तिकार से बनवाओ। मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को उठा ना पाए। तब राजा इंद्रधुमन ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने राजा को दर्शन दिए और बताया कि सबर कबीले के मुखिया विश्वासु ही इस पेड़ के टुकड़े को उठा सकते हैं। उसके बाद राजा इंद्रधुमन और विद्यापति ने विश्वासु से क्षमा मांगी और सारा किस्सा बताया।
काफी देर तक मनाने के बाद विश्वासु सहायता के लिए तैयार हो गए। विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से भी क्षमा मांगी और ललिता को अपने साथ पुरी ले आए। सब लोग उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वासु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन लकड़ी में खरोंच तक नहीं लगा सके। तब एक दिन तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वो नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने शर्त भी रखी कि 21 दिन तक वो मूर्ति बनाएंगे और अकेले बनाएंगे। उनको मूर्ति बनाते हुए कोई नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। एक दिन राजा इंद्रदुमन की पत्नी रानी गुड़ीचा दरवाजे के पास गई। रानी को जब अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो उन्हें लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। सभी शर्तों और चेतावनियों को भुलाकर रानी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे कमरे का दरवाजा खोला तो बूढ़ा व्यक्ति वहां से गायब हो गया था। राजा भी वहां पहुंच गए थे। उन्हें वहां 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा जी के हाथ पांव बनाए नहीं गए थे। राजा इंद्रदुमन ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों में भगवान नील माधव के विग्रह को स्थित कर इन मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से भगवान नील माधव अपने भाई और बहन के साथ इसी रूप में पुरी में विद्यमान हैं। दोस्तों, आपको नील माधव की कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।